बहुत से लोगों की ये तमन्ना होती है कि वो एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया भर में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वो एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासा पूर्व ही सही इंटरनेट पर खुद को सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही विचित्र घटना के बारे में है, जो जितनी विचित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी है। तो चलिए अब मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। ये कहानी पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की है, जिसका नाम एनोरा पेट्रोवा है। वो अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि वो 13 साल की उम्र में ही उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले एक रात एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई थी, जो बिल्कुल ठीक थी। उस पेज में एनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि ये कंपटीशन तो वास्तव में अभी हुआ ही नहीं था। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हों। अगले दिन एरोना ने वास्तव में ही वो चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई पेज नहीं बनाया है। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वो सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन जीतने के बाद अब एनोरा के मन में तभी एक खुराफात ने जन्म लिया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा ऐसा कर न सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वो पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदल चुका था। अब उस पेज पर लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। यानी एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये पढ़कर एनोरा बेहद घबरा गई और वो तुरंत अपने माता पिता को कॉल लगाने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी एनोरा का कॉल नहीं लग सका और अगले ही दिन एनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से एनोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन सब बेकार रही। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन की वजह से एनोरा एक गहरे निराशा में और डिप्रेशन की अवस्था में जा चुकी थी। कई दिनों तक एनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वो पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। एनोरा ने एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी और फिर एक रात एनोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकी जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई है। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर की टेबल पर पड़ी एनोरा कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। इस पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि एनोरा ने अपने माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कोई कॉल की ही नहीं थी और ना ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा के द्वारा लिखा एक लेटर मिला,
जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और अपने दोस्तों को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारी घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को एनोरा ने कभी अपने दोस्तों को डिलीवर किया ही नहीं। तो फिर आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब एनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा किसी मानसिक रूप से या मानसिक बीमारी का शिकार थी, या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटना हो रही थी? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। एनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सोल्व नहीं किया जा सका है। तो ये थी एनोरा पेट्रोवा की कहानी।